नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको 10th मैथमेटिक्स करवाया जाता है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 जो कि आपकी पेज नंबर 275 क्लास 7th एनसीईआरटी बुक में है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर की जितने भी वीडियोज करी हैं उसमें 14.2 एक्सरसाइज और 14.1 एक्सरसाइज और विद कॉन्सेप्ट, तो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। दो फिगर आपको बताने हैं जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो दो ऐसे कौन से फिगर है भाई बताओ। जैसे हमने पढ़ा था एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है आपका, इसमें लाइन सिमेट्री भी होती है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन। और हमने पढ़ा था रेगुलर पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो हम कह सकते हैं 3 साइड है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। चलिए एक और फिगर का एग्जांपल आपके लिए है, आपको कमेंट करना है कि ऐसा एक और एग्जांपल देना है जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी होती हैं। इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? हम देख पा रहे हैं जैसे ये ट्रायंगल है, तो मिड पॉइंट से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो हमें पता है कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, मतलब कि 120 या फिर 120 डिग्री इसका रोटेशनल एंगल हो जाएगा। और ये इसका जो कि 3 बार जब आप इसको रोटेट करोगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि जब आप 3 बार रोटेट करोगे ये, तो ये सेम पोजीशन में आ जाएगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 4 पार्ट है, कुछ पार्ट हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे ए ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो रफ स्केच बनाते हैं हम। एक ट्रायंगल का स्केच बनाना है जिसमें दोनों लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्रीज में है, लेकिन जो सिमेट्री का ऑर्डर है वो क्या है? मोर देन 1, एक से ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी होती हैं? हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ऐसा ट्रायंगल है जैसे 1 से ज्यादा सिमेट्री, मोर देन 1 लिखा है ना इसमें, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें मोर देन 1, ऑर्डर जो होगा वो क्या है? मोर देन 1। कैसे है? हमने अभी देखा था फर्स्ट पार्ट में कि ऑर्डर का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री एंगल होता है। 120 डिग्री पे इसको कितनी बार रोटेट कर लो? 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, मतलब मोर देन 1 है। और लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी क्या है? 3 है, इस तरह से, ऐसे ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट में है आपका ए ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऐसा ट्रायंगल बताना है हमें कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक ही है। तो ऐसा ट्रायंगल हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकंड पार्ट लिखते हैं अब इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है जिसमें, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देते हैं इसकी, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड डिफरेंट होती है। ऐसे ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम देखेंगे तो इसको ऐसे मिडल से होते हुए पास कराएंगे, तब जाके ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और कंप्लीट जब इसको घुमाएंगे कंप्लीट, तो 360 डिग्री पे ये इसका रोटेशनल एंगल बनेगा। कितने डिग्री पे? 360 पे। तो इसमें हम कह सकते हैं जो ऑर्डर है वो भी 1 है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 है, मतलब एक से ज्यादा नहीं है।
चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड थर्ड पार्ट है, इसमें आपका एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बताना है आपको जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, और उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम और रोम्बस, इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो ऐसे ही इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस में जो है आपका ऑर्डर क्या होता है, रोटेशनल ऑर्डर मोर देन वन होता है। क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा। कितने होते हैं ऑर्डर? चार होते हैं ऑर्डर। कितने? चार। किस पे होते हैं? 360 को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मतलब कि 90 डिग्री पे। हर एक पार्ट इसका 90 डिग्री पे आप घुमा के चेक कर सकते हैं कि ये फिगर सेम आ रहा है या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं हम कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर एंगल क्या हो गया 90, और नंबर ऑफ ऑर्डर 4, और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है? जीरो। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें? जीरो। तो रोम्बस आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, जैसे सॉरी फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री, क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन सिमेट्री है और कह रहा है कि एंगल ऑफ रोटेशन जो है क्या क्या ना हो, मोर देन वन ना हो। तो ऐसा फिगर बताओ कौन सा है। तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो हमें पता है फोर्थ पार्ट में जब हम लेते हैं तो कोई ऐसा फिगर, जैसे क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, काइट भी है। काइट ले सकते हैं हम, काइट ले सकते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो काइट ऐसा हो जाएगा, जैसे बना के देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये लोगे आप इस तरह से, तो इसमें यहां से ड्रॉ करोगे तो आप ये और ये इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें बन गई, एक ये और एक ये। सॉरी ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें वन काइट में, और ऑर्डर ऑफ एंगल क्या हो गया इसमें? मोर देन वन होना चाहिए। तो मोर देन वन तो नहीं बनेगा इसमें आपका। कह रहा है सिमेट्री ऑफ रोटेशनल ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट मोर देन वन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रोटेशनल सिमेट्री है वो भी क्या है इसमें, रोटेशनल सिमेट्री या एंगल की सिमेट्री जो है वन है केवल। रोटेशनल जो सिमेट्री है वो केवल वन है। तो इसमें आपका आ जाएगा काइट, और थर्ड में आपका आ जाएगा रोम्बस। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन कहता है इफ ए फिगर हैज टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ ए फिगर हैज टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री should it have rotational symmetry of order more than one। बताओ क्या इसमें किसी फिगर में एक से ज्यादा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसमें रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा होगी? बताओ। ये हम यस कहेंगे। क्या कहेंगे हम? यस। तो यस आ जाएगा इसमें, क्योंकि ऐसा हमने कोई भी फिगर नहीं देखा जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ज्यादा हो और ऑर्डर ना हो। कोई भी फिगर उठा लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन तीन सिमेट्री होती हैं, इस तरह से तीन। ऐसे ही सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री तीन होगी तो रोटेशनल सिमेट्री भी तीन ही है इसमें, और कितने? 120 डिग्री पे है। तो ऐसे ही कोई और फिगर अगर हम देखते हैं, सपोज करते हैं हम लेते हैं इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, दो साइड इक्वल है बस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो एक ही रोटेशन है। रोटेशन कितना है? रोटेशनल सिमेट्री भी एक है, जो कि 360 पे है कंप्लीट। ऐसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या है? वन है। तो हम ये कहेंगे जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं या तो उतने रोटेशन होंगे या उससे ज्यादा, लेकिन कम नहीं होंगे। तो इसमें यस आ जाएगा आपका। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक टेबल गिवन है जिसमें शेप्स गिवन है, डिफरेंट शेप्स की। आपको सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपको सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है। तो यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आंसर मैं लिख रहा हूं स्क्वायर। स्क्वायर में सबसे पहले है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर तो एक ही होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन इसमें कितना होता है? एक। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्क्वायर में हमने पढ़ा था चारों साइड इक्वल होती हैं, और इसमें चार आपकी क्या होती हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? 4।
ऐसे ही एंगल ऑफ रोटेशन होता है इसमें 90 डिग्री। ठीक है जी। अब सेकंड देखते हैं, हमने ये फिगर के साथ ऑलरेडी किए हुए हैं पिछली वीडियोस में, तो आप वहां से देख सकते हैं। रेक्टेंगल का बताते हैं। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन वो एक ही होता है, और इसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर इसका क्या होता है? 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, और एंगल ऑफ रोटेशन तो 180। अगर एंगल ऑफ रोटेशन आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, और नंबर ऑफ ऑर्डर से आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा आपका, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन। इसके बाद आता है रोम्बस, तो रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है 1। रोम्बस रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन कितना होता है? 1। और इसके बाद इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है? ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि कितनी बार हम उसको घुमाएं सेंटर के अलोंग, कि उसकी बार बार सेम जो कि फिगर पे वो मैच हो। तो रोम्बस का ऐसा नहीं होता है। रोम्बस का ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बनाएंगे इस तरह से जैसे बनाएंगे, तो यहाँ से इसको घुमा देंगे तो इसका 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा इसका, क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो इसका एक भी रोटेशन नहीं आता। जैसे ही इसको घुमाएंगे तो हमें पता है ये साइड इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये साइड इसकी जगह पे, मतलब कि जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल साइड्स हैं, इस वजह से इसका रोटेशन कितना हो जाएगा? 4। अब इसका एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे? 360 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो ये 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री इसका क्या हो गया? रोटेशन एंगल या एंगल ऑफ रोटेशन। इसके बाद आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने बहुत बार कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप कमेंट करके बताएंगे तीनों चीजें, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट करते हैं रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन आपका पता है 6 इक्वल साइड्स का पॉलीगन होता है। तो रेगुलर हेक्सागन में हमें पता है उसके लाइंस के बीच में से अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो, और वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 सिमेट्री बनेंगे। यहाँ बना के देख लेते हैं एक बार। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो एक ये बन जाएगी, एक ये 2, और इसके अलोंग में बनाओगे जब आप इस तरह से, ठीक है, तो 3 तो लाइनों से बन जाएंगी आपकी, और 3 हो जाएंगी वर्टेक्स से, मतलब टोटल इसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने हैं इसके? 6 हो जाएंगे इसके एंगल ऑफ सिमेट्री। तो हम ये यहाँ कह सकते हैं कि 6 ही इसके ऑर्डर है और सेंटर 1 है, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 6, मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका क्या हो गया? एंगल ऑफ रोटेशन। ये आपके लिए फिफ्थ फिगर है आपका रेगुलर हेक्सागन का। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है सर्कल। तो हमें पता है सर्कल एक ऐसा फिगर है बिल्कुल राउंड है, तो सर्कल में तो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन एक ही रहेगा, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके क्या है? इनफाइनाइट है। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है इसका? इनफाइनाइट, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आप घुमाओगे उसको स्मॉल एंगल पे भी, तो भी वो क्या होगा? सेम आएगा। तो सर्कल में ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेमी सर्कल की बात करते हैं। तो सेमी सर्कल नेक्स्ट आपका आता है लास्ट पार्ट 7, सेमी सर्कल। हमें पता है सेमी सर्कल इस तरह से होता है। तो सेमी सर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो जाएगी, और एंगल ऑफ रोटेशन आपका 180 डिग्री। कितना हो जाएगा इसका? 180 पे तो उल्टा आएगा, 180 नहीं होगा, इसका होगा 360 एंगल होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी, और सेंटर ऑफ रोटेशन भी 1 होगा। सेंटर ऑफ रोटेशन 1, और ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 1, और एंगल ऑफ रोटेशन भी 360। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसमें आपने बताना है कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा आपको पता है पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ही हो सकता है एक से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप ले सकते हैं क्या?
एक टाइप से एक स्क्वायर, बिल्कुल सही, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। जब भी आपकी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री और मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री की बात आएगी तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए रेगुलर, तो वो रेगुलर चीजें होनी चाहिए। मतलब रेगुलर पॉलीगन में बात करें हम तो एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो जैसे ही स्क्वायर लेंगे तो इसमें सारी चीजें आपकी ये सेटिस्फाई करता है। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होते हैं डायगोनली 1 2 3 और 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। और एंगल ऑफ सिमेट्री हम बात करें इस तरह से तो 90 डिग्री पे 4 एंगल ऑफ रोटेशन होते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन कितने हैं इसमें 4, और एंगल कितना है 90 डिग्री का, 4 ऑर्डर है और 90 डिग्री एंगल पे रोटेशन है इस, तो मोर देन वन हो गई ये। तो चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब 6 में आपका है आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर a figure looks exactly the same as its original position at what other angles will this happen for the figure। तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 90 180। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फिगर 60 डिग्री पे रोटेट करने पे सेम आता है बिल्कुल, तो और बाकी कितने एंगल्स पे अगर उसको रोटेट करें कि वो सेम आ जाए, अदर एंगल्स विल दिस हैपन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ा था बिल्कुल कि अगर 60 डिग्री पे वो सेम आ रहा है या उसका जो रोटेशन एंगल 60 डिग्री है तो 60 के सभी मल्टीपल्स में वो सेम ही फिगर होने वाला है। जैसे सपोज करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सपोज करते हैं कोई भी फिगर ले लेते हैं आपका जो कि 60 डिग्री पे रोटेट होता है। 60 डिग्री पे आपका कौन सा हेक्सागन, हेक्सागन रोटेट होता है किस पे 60 डिग्री पे, क्योंकि इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है और 360 इसका कंप्लीट एंगल है, तो 60 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ गया। अब हम ये कह सकते हैं 60 पर है तो इसको अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, अब 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मतलब ऐसे ही इनके मल्टीपल से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास क्या आएगा 60, 62 जा 120, 63 जा 240, ये आपका 180 सॉरी 180, फिर आपको आ जाएगा 64 जा 240। वैसे ही बहुत सारे अगर मल्टीपल्स आप देखते जाओगे 60 के तो सब पे इसका एंगल ऑफ रोटेशन ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। ऐसे ही कोई भी अगर आपसे पूछता है एंगल ऑफ रोटेशन देके तो आप समझ जाना कि एंगल्स के मल्टीपल पे वो एंगल वापस से सेम मतलब आपकी पोजीशन में आने वाला है। तो चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा गया है कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री एंड 17 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन, या फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है तो हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हमारे पास 360 डिग्री का क्या होता है एक कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन से उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाते हैं। मतलब कि इसको हम फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 45 डिग्री, तो 45 से इसको डिवाइड कर देते हैं 9 5 जा और 9 4 जा 36, 0 5 8 जा 40, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ गया इसका, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या देख पा रहे हो आप 8। तो अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर 8 है इसका तो हम ये कह सकते हैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, मतलब मोर देन वन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मोर देन वन। तो हम कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री के लिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 17 डिग्री। अब सेकंड पार्ट आपका है 360 को जब 17 से डिवाइड करोगे, आपको पता है 17 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। तो कंप्लीट जब डिवाइड नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा नहीं, मतलब फिगर रेगुलर नहीं बनेगा, तो इसमें नो आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन या लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन आपका, इसमें आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 14 सिमेट्री, जिसमें ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइज थी और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीजें समझ में आई होंगी।
वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नए चैप्टर की शुरुआत में अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।